हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है, सत श्री अकाल और आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट के। यस, ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है लाइव सेशन, लाइव क्लासरूम फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, एसटी एंड इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल किस किस के लिए भाई ये लाइव क्लासरूम जो है डेली हमारी चलती है? सैनिक स्कूल के लिए, आरएमएस के लिए, नवोदय के लिए और आरआईएमसी के लिए भी। सो स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं आज के हमारे सेशन की। जैसा कि हम पहली बात, थैंक यू सो मच, यस अगेन वंस अगेन थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना लाइक कर रहे हैं, इतना हम लोगों को व्यूज कर दे रहे हैं। और सबसे पहली बात कि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं वर्क को, प्लीज अप्रिशिएट कीजिए, कीप वॉचिंग एंड लगातार चलते रहिए। अब हम आगे चलते हैं आज की हमारी क्लास के लिए। आज हमारी जो क्लासरूम है वो नए टॉपिक पर है और जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा आज का लाइव सेशन का सबसे शानदार है। थोड़ा सा उलट पलट इधर उधर होता रहता है, लेकिन अगर वो एक बार असेंबल्ड हो जाए तो एक मीनिंगफुल हमें क्या देता है? सेंटेंस देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे टॉपिक रीअरेंजिंग द जम्बल्ड वर्ड्स वाला, या फिर जिसे हम कहते हैं ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अब बात आ रही है यहाँ पर दो चीजों की। देखो, दो वर्ड कौन से ले रहे हैं हम? दो वर्ड ले रहे हैं, एक ले रहे हैं हम ऑर्डरिंग वर्ड और एक ले रहे हैं सेंटेंस। यानी ऑर्डर इस तरीके का होना चाहिए कि एक मीनिंगफुल क्या बनना चाहिए? सेंटेंस बनना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। यहाँ हमें लगाना है हमारी ट्रिक्स को, हमारे अब तक के पढ़े हुए सारे टॉपिक्स को। वाई? वो इसलिए क्योंकि अगर हम यहाँ पर वो सारी चीजें अप्लाई करेंगे तो हमें इमीडिएटली सारी चीजों का आंसर भी जल्दी निकल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर आप ध्यान रखें। बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। बस, इससे ज्यादा कभी ध्यान ही मत रखिए। और उसके बाद एडवर्बियल फ्रेज आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो वो होता है आपका वोकैबुलरी पार्ट। वोकैबुलरी पार्ट होता है आपके स्पीकिंग पे डिपेंड करता है। यस स्टूडेंट, जितना आपको सेंटेंस को बोलने में कंफर्टेबल फील होता है उतना ही ज्यादा आपके लिए वो क्या करता है? इजी रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन को। आज थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है मैंने। चेंज क्या किया है कि आज मैं ले रही हूँ आपके सबसे पहले पीवाईक्यूज। यस, हम लोग पहले आज पीवाईक्यू देखेंगे और फिर हम हमारे क्वेश्चन पे जाएंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा पीवाईक्यू सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पर क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है? ये बोल रहा है अरेंज कीजिए इस वर्ड्स को इस तरीके से कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस मिलना चाहिए। अब उसने क्या किया है? हमें ए बी सी इनको 4 पार्ट्स में बांट दिया, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ और उसने हमें यहाँ पर दे दिए हैं इन वर्ड्स को, अल्फाबेटिकली कर दिया। अब हमें पहचानना है कि कौन सा हमारा सबसे पहला आ रहा है। तो हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बोला, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसको ढूंढो। पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि जो इसमें कर रहा है आई इमीडिएटली सैलरी माई वांट, तो इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट कौन है? आई है। यानी सबसे पहले आएगा नंबर 1 पे ए। अब फटाफट से एक काम करें, अगर ऐसा कुछ है कि आपको क्लैरिफाई हो चुका है कि हमारा सब्जेक्ट कौन है, तो हम लोग फटाफट से पहले हमारे ऑप्शन में देखते हैं कि ए वाले कितने हैं। अब देखिए ए वाला यहाँ पर एक ही आ रहा है, बाकी नहीं आ रहे, तो फिर सिंपल सा, ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही क्यों है? फटाफट आंसर लगाना है, खत्म बात। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। अब इसके अरेंज आप कर लीजिए। आई वॉन्ट, उसके बाद माई सैलरी इमीडिएटली। तो ये हमारा एक क्या हो गया? मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। लेकिन हमें क्या करना है? शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करना है, प्लस हमें हमारा टाइम बचाना है। इसीलिए हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे ऑप्शंस को हमें टाइम टू टाइम चेक करते रहना है कि ए वाले कितने, बी वाले कितने कितने, तो ताकि हम बाकी ऑप्शंस को हमारे उस लिस्ट में से क्या कर सके? कट कर सके। चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कहता है ये सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 में 2021 में पूछा गया था। इसका जो आंसर है वो देखिए क्या कहते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं द सन यू ऑफ मस्ट स्टे आउट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ रहा है। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? द सन और यू आउट मस्ट स्टे। भाई यू हमारा सब्जेक्ट है और द सन भी एक नाउन है, लेकिन हम इनकी प्लेसमेंट बनाए तो हम किसी को कोई क्या कर रहे हैं? सजेशन दे रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन वाला। तो यानी पर्सन आएगा, तो पर्सन आने के लिए सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट में यू। तो यू देखिए बी, बी भी हमारा एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बाकी किसी में आ ही नहीं रहा, तो ज्यादा हमें दिमाग लगाना ही नहीं है। सीधा अब इसको चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आई डोंट माइंड। भाई आपको आंसर मिलने से, आंसर मिल गया तो हमें पता है, क्योंकि हमें जल्दी हमारा पेपर क्लियर आउट करना है ना भाई, ताकि हम लोग हमारे बाकी पोर्शंस पे जिन पे टाइम कंज्यूमिंग है वो अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर ये हमारा पीवाईक्यू फिनिश होता है। ये 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं
अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे कि हमें अपने और भी जो प्रैक्टिस करनी है वो कैसे होगी। हमारे पास अभी मैक्सिमम हम जो आपके साथ डिस्कस करने वाले ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, हम बहुत ही लिमिटेड डिस्कस करेंगे। अब फटाफट से आपको मैं टाइम दे रही हूँ, 1 मिनट टाइम लेते हैं। 1 मिनट के अंदर आप बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अ डिक्शनरी, अब यहाँ पर आपको अरेंज करना है कि क्या चीज पहले आ सकती है, कौन सी चीज बाद में आ सकती है, फटाफट से अरेंज करिए। देखो डिक्शनरी हमें सब्जेक्ट दे ही दिया है, सब्जेक्ट के बाद हमने कहा वर्ब आनी चाहिए। वर्ब यहाँ पर कौन कौन सी है, देखिए वर्ब वाले ऑप्शन इज गिवन, इज अ बुक और अरेंज है, बाकी अबाउट और एक कंटेनिंग भी है। लेकिन अब आप देख लीजिए ये ऑप्शन में से हमारे हट गया क्योंकि इसमें वर्ब नहीं दे रखी, तो हमें वर्ब वाले पे फोकस करना है। अब वर्ब वाले पे फोकस करना है तो सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा, जल्दी से देखते हैं। अब देखिए यहां पर आते हैं नेक्स्ट, लगभग सबने आंसर दे दिया है। देखिए अ डिक्शनरी इज अ बुक, क्योंकि ये हमें बता रही है पहले डिक्शनरी को डिफाइन किया जा रहा है, तो डिक्शनरी इज अ बुक यानी एस से देखो, एस वाले यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, यानी इन दोनों का ऑप्शन काट दो, हमें इन 2 पर फोकस करना है। अब इसने बोला है डिक्शनरी इज अ बुक, अब नेक्स्ट नेक्स्ट ये कह रहा है इज अ बुक, अब हमारे अरेंज्ड वर्ड्स, इज अ बुक ऑफ अरेंज्ड वर्ड्स, है ना, तो ये हमारा हो गया अरेंज्ड वर्ड्स, तो SRP, तो हमारा SR आना चाहिए, कंटेनिंग अल्फाबेटिकली अरेंज वर्ड्स। यस, देखिए S आ गया यहाँ पर, उसके बाद कंटेनिंग जिसमें क्या होता है अल्फाबेटिकली, फिर P अरेंज वर्ड्स होते हैं, Q कि अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज गिवन। यस, तो आंसर हो गया हमारा C, जो मीनिंगफुल हमें बताता है सेंस। तो हमें सिंपल सा था, ज्यादा हमें यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले हमने देख लिया फर्स्ट कि ऑप्शन के हिसाब से कौन सा साइड बैठता है, उसके बाद हम बाकी करेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट से। एग्रीकल्चर, फटाफट से देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। एग्रीकल्चर ऑलरेडी गिवन है हमें, अब एग्रीकल्चर क्या होता है ये बात करते हैं। देखिए सबसे पहले एग्रीकल्चर में हमें उसको ढूंढना है, क्या करता है हमें एग्रीकल्चर, क्या है, एक प्रोसेस हो जो जो क्या करता है, फूड क्रॉप्स वगैरह उगाने का काम करता है, यानी कि वो हमें खाना देता है। तो एग्रीकल्चर हमें क्या देता है, गिव्स फूड, क्योंकि बाकी सब में हमारी वर्ब्स नहीं है, सब में अलग अलग आ रहा है। तो सबसे पहला एस आ रहा है, तो एस हमारा नंबर 1 है, गिव्स अस फूड, तो यहाँ पर आ जाओ गिव्स अस फूड, एस वाले ऑप्शन 2 हैं, इनको काट दो बीच वाले ऑप्शंस को। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, नेक्स्ट कहता है एग्रीकल्चर गिव्स अस फूड, कॉटन फॉर आवर क्लॉथ्स, रॉ मटेरियल्स लाइक जूट एंड शुगर केन फॉर आवर इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये देखो लाइक जूट आ रहा है तो जूट के बाद में दूसरा ही आएगा, तो यानी क्यू आर अरेंज में आएगा, उससे पहले पी आ जाएगा, PQR, ये रहेगा सीक्वेंस, यानी ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिंपल सा, यानी एग्रीकल्चर गिव्स अस फूड, cotton for our clothes, raw materials like jute and sugar cane for our industries and food for cattle। तो ये हमारा आंसर सिंपल। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है टुडे पॉलिटिकल फ्रीडम, आजकल जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो क्या कर रही है, ये पॉलिटिकल फ्रीडम क्या कर रही है देखते हैं फटाफट से। ये पॉलिटिकल फ्रीडम हमें क्या देती है, देखो एंड द राइट, ये हो नहीं सकता, अधूरा लग रहा है, हाउ एवर भी नहीं लग रहा, एश्योर्स पीपल इक्वालिटी बिफोर लॉ, टू इलेक्ट कैन बाय इज नॉट फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो हमारा लास्ट है, यानी हमें इन 4 में से ढूंढना है। तो 4 में देखो कहां पर वर्ब आ रही है, वर्ब आ रही है एश्योर्स, आर में, तो यहां पर देखिए सबसे पहले आर वाला ऑप्शन कितना है, एक ही है, बाकी सब में आर आ ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन से ये ऑप्शन से ये ऑप्शन से हटा दो, बस ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि व्हाई शुड वी वेस्ट द टाइम यार, क्यों करें हम लोग अपना टाइम वेस्ट, क्योंकि हमारे सामने आंसर दिख रहा है। अब चाहे आप आंख बंद करके रीड भी कर सकते हो, टुडे पॉलिटिकल फ्रीडम एश्योर्स पीपल इक्वालिटी बिफोर लॉ, आगे क्या कहता है पी एंड देयर राइट, उसके बाद क्या कह रहा है वो एस to elect their government, and फिर लास्ट में क्यों, however money and that all money can buy is not fairly distributed, सिंपल सा है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय फार द मोस्ट लॉजिकल स्टेप, जल्दी से देखिए बाय फार मोस्ट लॉजिकल स्टेप, बाय फार द मोस्ट लॉजिकल स्टेप, इसमें देखिए अब आगे क्या आ रहा है, अब यहाँ पर हमारे लिए है वर्ब का, वर्ब का यहाँ पर नहीं है लेना देना, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी टू रिलीव द हाउस वाइफ ऑफ रूटीन, यानी बाय फॉर लॉजिकल स्टेप क्या हो रहा है, विच कैन बी प्रोग्राम्ड टू कैरी आउट स्टैंडर्ड ऑपरेशंस इज टू प्रोवाइड अ रोबोट व्हेन स्विच्ड बाय द हाउस वाइफ। अब ये इससे मैच करती हुई लाइन मिल रही है मुझे थोड़ी बहुत, है ना,
देखते हैं आप क्या आंसर बताते हैं, आंसर बताएं, आंसर बताएं। आ रहा है आंसर है लोगों का, सही बता रहे हैं लगभग सब जने। देखिए सबसे पहले हम लेंगे बाय फार द मोस्ट लॉजिकल स्टेप क्या है, टू रिलीव द हाउसवाइफ ऑफ रूटीन, यानी लेडीज को उनके रूटीन से फ्री करना, यानी कि ये हो गया नंबर वन। नंबर वन पे आ रहा है पी, तो पी बाकी सब में आ रहा है ना, आर इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें पर आंसर इज ऑप्शन नंबर पी। आगे चलते हैं फटाफट से, नेक्स्ट आ जाइए, ड्यूरिंग द राइन ऑफ एम्परर टिबेरियस, टिबेरियस के राइन के दौरान क्या हुआ था, देखिए फटाफट से, ड्यूरिंग द राइन ऑफ टिबेरियस, राइन ऑफ टिबेरियस, एम्परर टिबेरियस कहाँ का राजा था, ये देख लेते हैं हम लोग पहले। बिल्कुल पहले हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए लगभग सबने आंसर दे रहे हैं। देखो ड्यूरिंग द राइन ऑफ द एम्परर टिबेरियस एंड ऑल्सो एडेड सम टेल्स ऑफ हिज ओन, तो उसका है कहाँ पर था राजा, इन एंशियंट रोम, पुराने रोम के अंदर। उसके बाद ये बोल सकते हैं हम, एन ऑगस्टन स्टोरी टेलर कॉल्ड फेडरस, फेडरस translated Aesop's fable into Latin and also added some tales of his own. Okay, चलिए पहले सबसे पहले लेते हैं कि हम लेते हैं ड्यूरिंग द राइन ऑफ एम्परर टिबेरियस इन एंशियंट रोम। एंशियंट रोम यानी कि मैं पहले ले रही हूँ इसको, एस को, तो एस मेरा पहले आ रहा है, तो यहाँ पर क्या एस आ रहा है, नहीं आ रहा, एक ही ऑप्शन है, फटाफट से आंसर नंबर इसका क्या हो गया, थर्ड है। सही है, चेक कर लीजिए आप इस क्वेश्चन का आंसर एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ओके, सब स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है, सही आंसर बिल्कुल करेक्ट है, मैच कर लिया, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो देख लिए, बता दीजिए। ओके चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसके आगे चलते हैं हम लोग फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द पिजन्स वर यूज्ड, तो फटाफट से आप मुझे इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखिए फटाफट फटाफट फटाफट, द पिजन्स वर यूज्ड, सबसे पहले नंबर पे हम डालेंगे क्या यूज किए जाते थे, किसकी तरह यूज किए जाते थे, देखो एज मैसेंजर, पहले नंबर पे मैसेंजर, यानी पी ऑप्शन आना चाहिए, तो पी ऑप्शन आना है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया, हमारे तीन ऑप्शंस जो हैं वो पी पर है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके अंदर, नेक्स्ट है पी के बाद में हम देखते हैं कौन सा सेट बैठेगा, मैसेंजर इन दी ओल्डन डेज, पुराने दिनों में क्या होते थे मैसेंजर के तौर पे इस्तेमाल, यानी 2 नंबर पे ये डालेंगे, 2 नंबर पे ये डालेंगे, तो इसका मतलब हो गया पी आर, तो पी आर हमारे क्या इसमें नहीं आ रहा, 2 ऑप्शन हो गए। ओके अब हम आज चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, पी आर के हो गया, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला एस, क्या काम करते थे, as messengers in the olden days to carry messages which were tied to the feet. Yes, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें बिल्कुल क्या बैठ रहा है, सेट बैठ रहा है। अच्छा तो यहाँ पर हमने ये कर लिया है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। द सोल्जर्स, जो सोल्जर्स थे उन्होंने क्या डिसाइड किया, द सोल्जर्स डिसाइडेड टू होल्ड आउट इन दी फोर्ट वॉज किल्ड द लास्ट मैन। यहाँ तक देखो मेरे को लग रहा है ये 2 ऑप्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे, यहाँ पर देखते हैं द सोल्जर्स इन दी फोर्ट, है ना, कहां पर थे, किले के अंदर थे, क्या डिसाइड किया, टू डिसाइडेड टू होल्ड आउट टिल द लास्ट मैन अमंग देम वाज किल्ड, तो इसका हम आंसर बनाते हैं, सबसे पहले हम डालते हैं इन दी फोर्ट, इन दी फोर्ट क्यू, क्यू पहले आ रहा है दोनों ऑप्शंस में, तो 2 ऑप्शंस में आ रहा है, तो इन दोनों को काट दो, 2 ऑप्शन है। अब इन दी फोर्ट हो गया, तो सोल्जर्स इन दी फोर्ट, उसके बाद ये बोल रहा है क्या डिसाइडेड टू होल्ड आउट, डिसाइडेड टू होल्ड आउट यानी पी, तो यानी ये ऑप्शन कट गया, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, द सोल्जर्स इन द फोर्ट डिसाइडेड टू होल्ड आउट टिल द लास्ट मैन अमंग देम वाज किल्ड, यानी उन्होंने डिसाइड किया कि वो तब तक रुके रहेंगे जब तक कि आखिरी आदमी को नहीं मार देते। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर, हर फ्रेंड। अब हर फ्रेंड में देखिए क्या आ जाएगा, हर फ्रेंड when she was very ill last year on Sheila could not attend। ओके चलिए देखते हैं, सबसे पहले मैं ले रही हूँ हर फ्रेंड कुड नॉट अटेंड, क्यों, क्योंकि वो उसको अटेंड नहीं कर पाए थे, वर्ब लेनी है, वर्ब ले रहे हैं, तो कुड नॉट अटेंड आ रहा है एस पहले, एस हमारे सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है एस, एस एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो डेफिनेटली इसका मतलब हमारा आंसर ये होगा, बस और तो मैं जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो इसको हर फ्रेंड कुड नॉट अटेंड
आर ले लेते हैं, ऑन शीला व्हेन शी वाज वेरी इल लास्ट ईयर, दैट्स इट, हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, द पोम्स एंड द स्टोरी, द पोम्स एंड द स्टोरी, देखिए यहाँ पर हम लोग करते हैं इसको हैव बीन टेकन फॉर दिस बुक, तो पहले हम लेते हैं इसको क्लॉज के तौर, द पोम्स एंड द स्टोरी दैट हैव बीन सिलेक्टेड, जो सिलेक्ट की गई हैं, यानी एस को ले रहे हैं, तो बाकी ऑप्शन काट दीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका हो गया, द पोम्स एंड स्टोरीज दैट हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस बुक have been taken from a variety of sources, वेरी गुड, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखो इसके बाद हमने सीधा इस क्लॉज को जोड़ा है, क्लॉज के बाद में हमने उसके प्रपोजिशनल और वर्ब्स के अकॉर्डिंग सेट कर दिया। लास्ट बट द नॉट लीस्ट, हम इस क्वेश्चन पे आखिरी बचा क्वेश्चन पर है। इस क्वेश्चन पे देखिए सबसे फटाफट, द बिलीफ, बिलीफ के अंदर आ रहा है दैट द मून हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस स्टिल एग्जिस्ट विद ग्रेट फोर्स ओवर द वेदर अमंग मेनी पीपल। तो अब देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखते हैं फटाफट से हम लोग स्टूडेंट्स। द बिलीफ, बिलीफ क्या है, हमेशा ध्यान रखें जब भी द बिलीफ ऐसा वर्ड आ जाए या पीपल से ऐसा आ जाए तो आगे दैट क्लॉज जरूर होता है, तो इसका मतलब हम सबसे पहले पी लगाएंगे, तो पी का मतलब इन दो ऑप्शंस को हम काट देंगे, हमारे ऑप्शन है एक ए और एक सी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, दैट द मून हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस, ये विश्वास होता है कि मून जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, कब रखता है, स्टिल एग्जिस्ट विद ग्रेट फोर्स ओवर द वेदर अमंग मैनी पीपल, over the weather still exist people, over the weather, तो ये over the weather अगर मैं अरेंज करती हूँ, still exist with great force among many people, ये हमारा हो गया इसका आंसर नंबर ए। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया हमारा क्वेश्चन एयर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन एयर के साथ हमारा कंप्लीट जो ये था ऑर्डरिंग जो सेंटेंसेस वाला है वो फिनिश हो चुका है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा एंड आई उम्मीद भी करती हूँ अगर आप लोगों को और भी कुछ और भी चीज़ टॉपिक से आप हमें टैग करें, हमें करवाएं, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू। एंड सेकेंड थिंग, हमारे अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन सब पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग अस एंड लिसनिंग अस एंड फॉर योर पे, एंड एक प्यार सा कमेंट बनता है प्लीज, ये तो हमें, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, टाइट एंड स्टडी हार्ड।